हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 14 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन वीडियो का इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में फरारी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो फरारी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है बेनेदेतो विग्ना। क्या नाम है? बेनेदेतो विग्ना। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है जॉन एल्कन को। किसको? जॉन एल्कन। तो जॉन एल्कन का कार्यकाल खत्म हो गया। ये अभी तक फरारी के सीईओ थे, अब इनकी जगह पर बेनेदेतो विग्ना आ गए हैं। फरारी की अगर बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1947 में करी गई थी और ये एक इटालियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मैरानेलो। क्या बोलते हैं? मैरानेलो। और मैरानेलो एक सिटी है किसका? इटली का। इटली की कैपिटल है रोम। और इटली में अभी कुछ टाइम पहले नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है मारियो ड्रगी। क्या नाम है? मारियो ड्रगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी 4 से 5 महीने पहले ही मारियो ड्रगी इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। और मारियो ड्रगी ने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने सक्सीड किया था गिउसेप कॉन्टे को। गिउसेप कॉन्टे इटली के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने रिजाइन किया तो उनकी जगह पर मारियो ड्रगी बने कुछ ही टाइम पहले नए प्रधानमंत्री। और अब फरारी के नए सीईओ बेनेदेतो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से आईआईटी प्रोफेसर हैं जिनको डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है मेंबर के रूप में? तो ये आईआईटी प्रोफेसर हैं, इनका नाम है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा भारत के कौन से आईआईटी में प्रोफेसर हैं? ये आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं। तो इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल के एडवाइजरी ग्रुप में मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी गई है? और इस स्कीम का नाम है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना को हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब समझिए, ये एक अलग तरीके की स्कीम है। ऐसी स्कीम इससे पहले राज्य सरकार में नहीं लॉन्च करी गई है। ये पेड़ों के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। मतलब कहने का एक तरीके से एक ऐसी स्कीम है जिसमें किसी इंसान को पेंशन नहीं मिलेगी, इसमें पेड़ों को पेंशन दे रही है हरियाणा सरकार। कहने का मतलब यह है कि हरियाणा सरकार का इस स्कीम के तहत कहना है कि हरियाणा के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पेड़ काउंट किए जाएंगे, मतलब पूरे हरियाणा में ऐसे पेड़ काउंट किए जाएंगे जो कि 75 साल से पुराने हैं। इन पेड़ों को 2500 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। मतलब सरकार हर एक पेड़ के लिए जो कि 75 साल से ऊपर की एज का पेड़ है उसके लिए 2500 रुपए आवंटित करेगी साल का खर्चा। इसको मेंटेनेंस खर्चा बोला जाएगा। और ये किसको दिया जाएगा? ये उस डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर को दिया जाएगा। ओके, तो वो उसकी मेंटेन करेगा। एक तरीके से उसकी जिम्मेदारी होगी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पेड़ हैं उसके लिए मेंटेनेंस अमाउंट दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि इन पेड़ों को संरक्षित करके रखें। ध्यान रखिएगा, अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था हरियाणा सरकार के द्वारा ऑक्सी-1 लॉन्च किया जा रहा है। क्या? ऑक्सी-1। ऑक्सी-1 के तहत हरियाणा सरकार हरियाणा के अंडर करनाल डिस्ट्रिक्ट में 80 एकड़ जमीन में 10 तरीके के वनों की स्थापना करेगी। और इसका मेन मोटो क्या होगा? लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन मिले। ऑक्सी-1 का मतलब ही है, यहाँ पर ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन और वन का मतलब फॉरेस्ट होता है। आपको पता है ऑक्सी-1 के अंदर कितने पेड़ लगाए जाएंगे? इसके अंदर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और हरियाणा में गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, गवर्नर है जगदीश मुखी। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन में नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं हुसैन अल मुसल्लम। क्या नाम है इनका? हुसैन अल मुसल्लम। ये पता है करंटली कौन है? ये करंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं कुवैत ओलंपिक कमेटी के। तो अब इनको अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है, ये इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन को भी संभालेंगे प्रेसिडेंट के रूप में। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की स्थापना करी गई थी 1908 में।
और इसका हेडक्वार्टर है लाओसेन। क्या बोलते हैं इसको? लाओसेन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना श्रीलंका के अंदर कौन से टाउन में करी गई है? आपको पता है ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि चाइना की मदद से श्रीलंका में बनाया गया है और श्रीलंका का अभी तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना श्रीलंका के अंदर एक टाउन है जिसको बोलते हैं पोलोना रुबा। क्या बोलते हैं? पोलोना रुबा। तो वहां पर इसकी स्थापना करी गई और इसका शुभारंभ श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षा के द्वारा किया गया। और इस टाइम पे चाइना में किसकी सरकार है? शी जिनपिंग की सरकार है। ध्यान रहे, मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास किया है। इस बिल का नाम है पोर्ट सिटी बिल। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट सिटी बिल। इस बिल के तहत श्रीलंकन गवर्नमेंट कोलंबो से लेकर अपने कोस्टल एरिया तक एक इंडस्ट्रियल सिटी की स्थापना करने जा रही है। आपको पता है इस सिटी का निर्माण करने में भी चाइना ही श्रीलंका की मदद कर रहा है। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि श्रीलंका चाइना के कर्ज तले दबा हुआ है और चाइना इस टाइम पर श्रीलंका को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। उसी के तहत ये वही वाली टैक्टिक लगा रहा है जो कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ टैक्टिक लगाई है। अल्टीमेटली ये भारत के लिए गुड सिग्नल नहीं है। एक बार अगर चाइना पूरे तरीके से श्रीलंका में कब्जा जमा लेता है, मतलब कहने का इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर करके चाइना की अर्थव्यवस्था को वो और खराब करता चला जा रहा है और उसके तहत वो क्या करेगा? वो श्रीलंका में अपने मिलिट्री बेस बनाना स्टार्ट कर देगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि भारत के लिए कंडीशन वर्स्ट होती चली जाएगी उस केस में। आप देखिए, चाइना ने अपने बेस कैंप इस वाले रीजन में तो ऊपर स्थापित कर ही रखे हैं, साथ में यहाँ पर पाकिस्तान वाला रीजन तो चाइना यूज ही करता है। आप लोगों को पता ही होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना बना रहा है सीधे कराची बेस तक। तो कहने का मतलब इधर ये अरब सागर में भी आ गए हैं। तो ये आपका नॉर्थ कवर हो गया जो कि चाइना ने कर लिया, ईस्ट भी कवर कर लिया है, इधर वेस्ट भी कवर कर लिया और इधर वेस्ट में होते हुए कवर करते हुए ये कराची बेस तक आ गए हैं। उधर आप समझिए कंडीशन क्या बन रही है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वहां पर भी चाइना बढ़त बनाता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हो वो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ तीन तरफ से तो भारत को घेर ही चुका है और श्रीलंका पर अगर ये टैक्टिक काम आ जाती है, वैसे तो श्रीलंका सर उठा भी नहीं सकता चाइना के आगे इस टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा कर्ज चाइना ने उसे दे रखा है कि अगले 50 साल तक भी श्रीलंका इसी गति से अगर कमाएगा तो भी ये कर्जा नहीं उतार पाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चाइना का आना बिल्कुल तय लगभग लगभग होता दिख रहा है। तो यहाँ पर श्रीलंका में बेस बनने का मतलब है उसके बाद चाइना डिस्टर्ब करेगा इंडियन ओशियन की सीमाओं को और हमारे जो इंडियन ओशियन में जो सबमरीन्स हैं और जो हमारे आईएनएस हैं उन पर भी ये नजर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना की यही टैक्टिक्स रहती हैं हर बार दूसरे मुल्कों में अपनी जो वाटर बॉडीज हैं उनको अपना बताने की कोशिश करता है हमेशा चाइना। चाइना का यही विवाद उधर चलता रहता है जापान सी वाटर में। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, ये धीमे धीमे चीजें जो दिखाई दे रही हैं श्रीलंका के अंदर ये गुड सिग्नल नहीं है इंडिया के लिए। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर जो कॉम्बो ऑफर चल रहा था, इतने सारे ऑफर चल रहे थे, वो बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। तो आप वरुण 777 कोड का यूज करके अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी में, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, आईआईटी जेई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आप किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो वरुण 777 कोड की मदद से। अगर आप ये कोड लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जितने भी बेस्ट ऑफर चल रहे हैं वो सब आप इस कोड की मदद से अवेल कर सकते हो। तो इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में नेक्स्ट मंथ मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स आ रहा है, तब तो मैं आपको अनाउंस कर ही दूंगा पहले से ही। अगला क्वेश्चन है, घाना प्लांटेड हाउ मेनी ट्रीज इन अ सिंगल डे टू कॉम्बैट डी। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए घाना ने अभी हाल ही में एक ही दिन में कितने पेड़ लगा डाले हैं? तो घाना ने अभी एक दिन में, परसों के दिन 5 मिलियन पेड़ लगाए हैं पूरे देश भर में। घाना की कैपिटल है अक्र और घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। घाना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा गूगल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश करी गई? तो गूगल ने घाना में ही सबसे पहले एआई लैब अपनी स्थापित करी है। दूसरी लैब भारत के बेंगलोर में स्थापित करी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अनाउंस किया गया इंडियन ग्रैंड प्रिक्स
4 2021 का आयोजन भारत में कौन से शहर में किया जाएगा? तो इस बार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 को होस्ट कर रहा है पटियाला शहर। इसका आयोजन पटियाला में होगा। और ये कब आयोजित किया जाएगा? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 21 जून को आयोजित किया जाना है, मतलब करीब करीब एक हफ्ते बाद आप बोल सकते हो। और इसका अनाउंसमेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल अभी कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका रिटायरमेंट आ रहा था, इनका जो कार्यकाल है ये अगले 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो महेश कुमार जैन आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट को अगले 2 साल तक और सर्व करेंगे। ध्यान रखिए, अभी 15 से 20 दिन पहले आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर भी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर। इन्होंने बीपी कानूनगो को सक्सीड किया था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम है खुरेल सुख? खुरेल सुख अभी हाल ही में इसी देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। मतलब कहने का, खुरेल सुख जो हैं ये कौन से देश में पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अभी ये यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये देश है मंगोलिया। तो मंगोलिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुए और खुरेल सुख इसे जीत गए। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर, जापान की कैपिटल है टोक्यो, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सूरज सिंह माथुर जी का निधन हो गया। ये क्या थे? ब्यूरोक्रेट थे, म्यूजिशियन थे, ओलंपियन थे या फिर पोएट थे? सूरज सिंह माथुर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये एक ओलंपियन थे और अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। कोविड की वजह से इनका देहांत हुआ है। और आपको पता है ये 1951 में एशियाड मेडलिस्ट रह चुके हैं, भारत के लिए मेडल लाए थे। और 1952 में, 51 में एशियाड मेडलिस्ट, 52 में ये ओलंपिक्स मैराथनर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय मूल की जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया? इनको पुलित्जर प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने चाइना में जो मुस्लिम्स को रखा जा रहा है डिटेंशन कैंप्स में, उसकी कंडीशन को जो चाइना छुपा रहा है उसको इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज कर दिया है। पूरे वर्ल्ड को चाइना की सच्चाई बता दी है कि किस तरीके से चाइना लाखों मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप में रख के उनको प्रताड़ना दे रहा है, उनका हैरेसमेंट कर रहा है। तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेघा राजगोपालन। क्या नाम है? मेघा राजगोपालन। और आपको पता है इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनको पुलित्जर प्राइज इस बार का दिया गया है। इनका नाम भी ध्यान रखिए, इनका नाम है नील बेदी। क्या नाम है? नील बेदी। नील बेदी लोकल रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किए गए हैं। और जो मेघा राजगोपालन है ये बेसिकली चाइना के डिटेंशन कैंप्स फॉर मुस्लिम्स को एक्सपोज करने के लिए सम्मानित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के द्वारा अभी हाल ही में माई सेफ पुणे नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये एप्लीकेशन किसके बारे में है? कोविड के बारे में, डेली एसेंशियल्स डिलीवरी के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में या पुलिस पेट्रोलिंग के बारे में? तो इसको महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ पुणे के लिए लॉन्च किया गया है ये मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है माई सेफ पुणे, और ये पुलिस पेट्रोलिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि पुणे के अंदर कोई भी अगर वारदात होती है तो पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे ही आप फोन करोगे तो उसकी डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग होगी वो पुलिस के आईजी के द्वारा वहां पर ली जाएगी। आईजी वहां के जितने भी थाने हैं या पुलिस स्टेशन हैं उन सभी को मॉनिटर करेंगे क्विक रिस्पॉन्स के लिए। कहने का मतलब यह है, माई सेफ पुणे एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन मोटो है कि पुलिस स्टेशन के बीच में और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी होना, ताकि जो विक्टिम है उसको रिस्पॉन्स किया जा सके तुरंत और गिल्टी को तुरंत ट्रेस करके पकड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टाइटल 2021 का किसने जीत लिया है? तो इनका नाम मत भूलिएगा, आपको पता है ये क्वेश्चन किसी ना किसी की शिफ्ट में जरूर रखा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टाइटल 2021 का जीता है, इनका नाम है बारबोरा क्रेस्किकोवा। क्या नाम है? बारबोरा क्रेस्किकोवा। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। और आपको पता है इन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है,
पहले दिन इन्होंने सिंगल्स टाइटल जीता, उसके बाद फ्रेंच ओपन का डबल टाइटल भी इन्होंने जीत लिया अगले दिन। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इस टाइम पे, करंट टाइम पे दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल एक्टिव टेनिस प्लेयर हैं उनमें से अकेली ये खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही सीजन में एक ही टूर्नामेंट में सिंगल के साथ साथ डबल भी जीत लिया। ओके, और सोफिया केनिन अमेरिकी खिलाड़ी हैं, नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। आपको पता है जो फ्रेंच ओपन है ये कौन से कोर्ट में खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। किसमें? क्ले कोर्ट में, जिसमें ये लाल रंग की मिट्टी होती है, उसमें फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन फ्रांस के अंदर कहां पर खेला जाता है? ये एक जगह है जिसको बोलते हैं रोलैंड गारोस। क्या बोलते हैं? रोलैंड गारोस, वहां पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू उत्तर प्रदेश अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से कितनी धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है? भारत सरकार ने 10,870 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक घर में टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। आपको पता है ना, जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे भारत में टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मतलब कहने का हर एक के घर में पानी की टोटी जरूर होनी चाहिए ताकि किसी को अपने घर से बाहर पानी लेने ना जाना पड़े। और और जल जीवन मिनिस्ट्री जो है, या जिसको जल शक्ति मिनिस्ट्री बोलते हैं, इसके मिनिस्टर कौन है? ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।